थोड़े बड़े हुए हैं, प्रभु के सखा हैं, मन सुखा मधुमंगल तो कृष्ण ऋषभ इत्यादि। प्रभु देखने लगे, अरे भैया तेरो नाम का है? वह मित्र ने कही मेरो नाम मनसुखा है। प्रभु ने कहा तू ना तनते सुखी है ना मनते सुखी है, एकदम दुबलो पतलो, और मोको दुबले पतले लोग पसंद ना है। तू कछु खाया कर। अरे अपने मैया के घर माखन होता है, खाया कर माखन। बोले भैया मैया तो बेच देती है माखन, कहां खाएंगे। भगवान ने कहा पड़ोसियों से मांग कर खाओ। बोले पड़ोसियों से? लाला पिटाई होगी। तो कहा अपने घर में चोरी करके खाओ। महाराज एक समिति बनाई गई, नाम था समिति का बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। भगवान भी गए और अपनी मैया के सामने चोरी करने लगे। जैसे चोरी करके माखन खाया, मैया ने देखा क्यों रे छोरा चोरी कर रहा है। ठाकुर जी कहने लगे नाई मैया मैं चोरी नहीं कर रहा, और तेरे हाथ दिखना रहे, चोरी ही तो कर रहा है। भगवान कहते मैया पहले मेरी बात सुन, मोकू मारियो मत, पहले मेरी बात सुन ले। हाँ बोल। मैया देखते ने मोकू जो ये पद्मराग मणि के कंगन पहना दिए है ना, इनमें जो रतन लगे बातें मेरो हाथ जल रो। मो कोई वस्तु ही नहीं दिखी, मोकू माखन ठंडो ठंडो दिखो तो मैंने वामे अपने दोनों हाथ डाल दिए। मैया कहती हैं अच्छा हरिश्चंद्र की अवतारी तेरे मुंह पे माखन कैसे लगो? भगवान कहते हैं मैया वो ऐसे कि मेरे दोनों हाथ अंदर है और एक मक्खी पता नहीं मैया कहाँ से आ गई, मेरे बार बार मुंह पे लग रही है। बार बार मैंने यहाँ से वहां करा पर मैया वो माने ही ना है। जैसे ही बैठी मैंने एक हाथ लिया और ऐसे उड़ाया तो मेरे मुंह पे लगा। इतना सफेद झूठ बोला था कि मैया को लगा कि लाला मेरो साची कह रहा है। सभी गोपिकाएं उल्हाना लेकर आती है, मैया तेरा ये छोरा बड़ी चोरी करता है। मैया कहने लगी अरे गोपी मेरो लाला तेरे घर में अगर खा भी लेता है तो ज्यादा से ज्यादा कितनो खाएगो? नेक्स्ट सुबह को पेट है 2-4 लौना, तू मेरे घर से 10 लौना लेके जा। गोपी कहती मैया तेरो छोरा खावे तो हमको बुरा थोड़ी ना लगे, जाके संग तो जाके मित्र मंडल भी आते वो भी खाते। मैया कहती मेरो लाला अकेलो नहीं खावे, सबको विचार करे है, सबको साथ लेके खावे, और अकेलो खानो पाप है, सबके साथ लेकर खाओ। मेरो लाला बहुत विचारशील है, इसलिए काहे गए तुम अपने लाला को नहीं खिलाओ, मेरो छोरा खिला रहो है। मैया चलो हमारे बालक भी खाएं, पीछे से बंदरों को भी खिलाया जाता है। मैया यशोदा कहती है मेरो जो लाला है वो केवल जीवन की नाय सोचे, वो बंदर तो कौते मांगू ना सके, अगर उनको भी खिलावे तो कितना बड़ा पुण्य को काम करे। बोले मैया वो भी बात ठीक है, बंदरों को भी खिला दे। चौथी गोपी कहती मैया हमारे ददिया चचिया सास की मटकियों को फोड़ के जाते हैं। अब मैया थोड़ी रुकी, अब अपने लाला की शिकायत मैया सहन नहीं कर सकती। मैया बोलती है मेरो लाला बहुत विचारशील है, बहुत दयावान है, बहुत दयालु है। आजकल कुम्हार को धंधो ढंगते नहीं चल रहा, बाग के धंधे में मंदी आ गई है, तो ज्यादा ये मटकी फोटेंगी तो कुम्हार का धंधा ज्यादा चलेगा, इसलिए मेरा लाला सबका सोचता है। कहने लगे मैया वो तो बात ठीक है, तेरो लाला चल ये भी करते मान लेते हैं कि वो कुम्हार का भला करना चाहता है, पर मैया हमारी गाय दूध देवे बातें पहले आकर के हमारी गाय का बछड़ा खोल देता है। हम आती है गाय दूहने के लिए और जब जाती हैं तो बछड़ा ही दूध पी जाता है। अब बता हम कमाएंगी कैसे, कमाएंगी कैसे, अपना घर चलाएंगी? मैया कहने लगी मेरो लाला बड़ो भलो है, तुम जाके बछड़ा को हिस्सा भी निकाल लेती हो। तो मैया कहती है मेरो लाला ये अनैतिकता को काम नहीं करे, बछड़ों का भी अधिकार दिलाता है, इसलिए मेरो लाला बढ़िया करे। तो यहाँ थोड़े बड़े हुए हैं, प्रभु के सखा हैं, मन सुखा मधुमंगल तो कृष्ण ऋषभ इत्यादि, इनके साथ खेलने जाते हैं। और एक दिन भगवान ने एक सखा को देखा जिसका नाम था मन सुखा। प्रभु देखने लगे अरे भैया तेरो नाम का है? वह मित्र ने कही मेरो नाम मनसुखा है। प्रभु ने कहा तू ना तनते सुखी है ना मनते सुखी है, एकदम दुबलो पतलो, और मोको दुबले पतले लोग पसंद ना है, तू कछु खाया कर। अरे अपने मैया के घर माखन होता है, खाया कर माखन। बोले भैया मैया तो बेच देती है माखन, कहां खाएंगे। तेरे जैसा तू हट्टो कट्टो है, तेरे यहाँ तो इतनी सारी गैया इतना माल मिले, हम तो भैया गरीब हैं। इतना सुनते ही भगवान कहते हैं पड़ोसियों से मांग के खाया करो। बोले कौन देगो पड़ोसी, आजकल तो पड़ोसी मारे और है महाराज। भगवान ने कहा पड़ोसियों से मांग कर खाओ। बोले पड़ोसियों से? लाला पिटाई होगी। तो कहा अपने घर में चोरी करके खाओ। ये बात सुनते मन सुखा इत्यादि सब कहने लगे लाला जो दुबले पतले हैं ना इतना ही ठीक है, अगर हमें पिटाई और है गई ना तो जो दुबले पतले दिख रहे हैं यूं नहीं दिखेंगे। ठाकुर जी ने कहा भाई मैंने तो कह दी दुबले पतले लोग मुझको पसंद ना है, हट्टे कट्टे है के आओ। मनसुखा इत्यादि कहने लगे देख लाला तेरे यहाँ तो इतना माल है, तो को तो क्या जरूरत है, हम ते पूछ हम कहाँ ते हट्टे कट्टे होंगे। अब तने चोरी की बात कही, यदि तू हमारा साथ देगो तो हम चोरी कर लेंगे।
तो तू देगा हमारो साथ? प्रभु ने कहा क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे। महाराज एक समिति बनाई गई, नाम था समिति का चोर बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। काम क्या है? बोले चोरी का प्रचार प्रसार करना। अब महाराज सदस्यों की बात आई, सदस्य कौन बनेगा? प्रभु ने एक विशेष नोटिस जारी किया, कहा कि इस संस्था का एक यहाँ सभ्य सदस्य ही आएंगे चोरी करने के लिए, जिनके अंदर सभ्यता होगी। महाराज सब ग्वाल वाल आ गए, बड़े बड़े बुजुर्ग इत्यादि, माखन मिलेगा, भैया हम इस समिति में आना चाहते हैं। अब बात आई अध्यक्ष कौन बनेगा? सब एक दूसरे को देखने लगे कौन बनेगा अध्यक्ष। भगवान ने कहा शर्त है हमारी, सदस्य तो कोई भी बन सकता है, अध्यक्ष बहुत बढ़िया पद का काम है, बहुत बुद्धिमानी चाहिए, संस्था को कैसे चलाया जाए। तो सबने कही लाला हम बन जाएं अध्यक्ष? बोले नहीं नहीं, उसके लिए परीक्षा है, सब अपने घर में चोरी करो, जो बिना पिटे वापस आएगा वही अध्यक्ष बनेगा। और चोरी भी शर्त है अपनी मैयाओं के सामने करनी है, और जो बिना पिटे वापस आया अपनी चतुराई से वही अध्यक्ष बनेगा। सब गए महाराज अध्यक्ष बनने के चक्कर में, घर में चोरी करिए, सब पिटे महाराज। काऊ को माथो फूट गो, काऊ को हाथ टूट गो, काऊ के पैर सूज गो, खूब मैया ने डंडनते मारे। भगवान भी गए और अपनी मैया के सामने चोरी करने लगे। जैसे चोरी करके माखन खाया, मैया ने देखा क्यों रे छोरा चोरी कर रहा है। ठाकुर जी कहने लगे नहीं मैया मैं चोरी नहीं कर रहा, और तेरे हाथ दिखना रहे, चोरी ही तो कर रहा है। भगवान कहते मैया पहले मेरी बात सुन, मोकू मारियो मत, पहले मेरी बात सुन ले। हाँ बोल। मैया देखते ने मोकू जो ये पद्म राग मणि के कंगन पहना दिए है ना, इनमें जो रतन लगे बातें मेरो हाथ जल रो। मो कोई वस्तु ही नहीं दिखी, मोकू माखन ठंडो ठंडो दिखो, तो मैंने वामे अपने दोनों हाथ डाल दिए। मैया कहती हैं अच्छा हरिश्चंद्र के अवतारी तेरे मुंह पे माखन कैसे लगो? भगवान कहते हैं मैया वो ऐसे कि मेरे दोनों हाथ अंदर है, और एक मक्खी पता नहीं मैया कहाँ से आ गई, मेरे बार बार मुंह पे लग रही है, बार बार मैंने यहाँ से वहाँ करा पर मैया वो माने ही ना है। जैसे ही बैठी मैंने एक हाथ लिया और ऐसे उड़ाया तो मेरे मुंह पे लगा। इतना सफेद झूठ बोला था कि मैया को लगा कि लाला मेरो साची कह रहे है। मैया मैं काय को चोरी करूँगा, मेरी मैया मुझको कभी कमी करे है, मुझको मना करे का। मैया मान गई। अगले दिन बिना पिटे वापस लौटे महाराज, सब सूजे सुजाए थे, यही अकेले बिना पिटे वापस आए। प्रभु ने कहा देखो तुम सब सदस्य बनने लायक हो, मैं ही अध्यक्ष बनूंगा क्योंकि मुझ में चतुराई है। तो यहाँ पर ठाकुर जी बन गए अध्यक्ष। अब महाराज चोरी जो होने लगी, हंगामा मच गया पूरे ब्रज में। अरे भैया नंद को छोरा पूरी टोली के साथ आता है और पूरा माखन खाता है, सो अलग, और जो हमारे पीछे हमारा व्यवस्थाओं को बिगाड़ के जाता है उसकी तो पूछो मत। सभी गोपिकाएं उल्हाना लेकर आती हैं। वत्सान मुंचत कुछ समय क्रोध संजात हासहा, मैया तेरा ये छोरा बड़ी चोरी करता है। मैया कहने लगा अरे गोपी, मैया कहने लगी अरे गोपी मेरो लाला तेरे घर में अगर खा भी लेता है तो ज्यादा से ज्यादा कितनो खाएगो? नेक्स्ट सवा को पेट है, 2-4 लौना, तू मेरे घर से 10 लौना लेके जा। गोपी कहती मैया तेरो छोरा खावे तो हमको बुरा थोड़ी ना लगे, जाके संग तो जाके मित्र मंडल भी आते हैं वो भी खाते हैं। मैया कहती मेरो लाला अकेलो नहीं खावे, सबको विचार करे है, सबको साथ लेके खावे, और अकेलो खानो पाप है, सबके साथ लेकर खाओ। मेरो लाला बहुत विचारशील है, इसलिए काहे गए तुम अपने लाला को ना खिलाओ, मेरो छोरा खिला रहो है। मैया चलो हमारे बालक भी खाएं। पीछे से मरकान भोक्षा बंदरों को भी खिलाया जाता है। मैया यशोदा कहती है मेरो जो लाला है वो केवल जीवन की नाय सोचे, वो बंदर तो कौते मांगू ना सके, अगर उनको भी खिलावे तो कितना बड़ा पुण्य को काम करे। बोले मैया वो भी बात ठीक है, बंदरों को भी खिला दे। चौथी गोपी कहती मैया हमारे ददिया चचिया सास की मटकियों को फोड़ के जाते हैं। अब मैया थोड़ी रुकी, अब अपने लाला की शिकायत मैया सहन नहीं कर सकती। मैया बोलती है मेरो लाला बहुत विचारशील है, बहुत दयावान है, बहुत दयालु है, आजकल कुम्हार को धंधो ढंगते नहीं चल रहा, बाघ के धंधे में बंदी आ गई है, तो ज्यादा ये मटकी फोटेंगी तो कुम्हार का धंधा ज्यादा चलेगा, इसलिए मेरा लाला सबका सोचता है। कहने लगे मैया वो तो बात ठीक है,
तेरो लाला चल ये भी करते, मान लेते हैं कि वो कुम्हार का भला करना चाहता है, पर मैया हमारी गाय दूध देवे बातें पहले आकर के हमारी गाय का बछड़ा खोल देता है। हम आती हैं गाय दूहने के लिए और जब जाती हैं तो बछड़ा ही दूध पी जाता है। अब बता हम कमाएंगी कैसे, कमाएंगी कैसे, अपना घर चलाएंगी। मैया कहने लगी मेरो लाला बड़ो भलो है, तुम जाके बछड़ा को हिस्सा भी निकाल लेती हो, बछड़ा के पास लेके जाती हो, जबकि शास्त्रों में तो है बछड़ा दूध पी ले उसके बाद जो बचे उसमें हम मानवों का अधिकार होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, बछड़ों को लगा देते हैं, थोड़ी देर जैसे ही पिना जाती हैं गौ माता तो उसको हटा लेते हैं और सारा दूध निकाल लेते हैं जो बछड़े के लिए होता है। तो मैया कहती है मेरो लाला ये अनैतिकता को काम ना करे, बछड़ों का भी अधिकार दिलाता है, इसलिए मेरो लाला बढ़िया करे। बोले मैया चलिए भी बात मान ली, पर तेरा छोरा जो और भी काम करे वो आपको क्या करे, क्या करता है मेरा लाला। बोले मैया हम तो सुबह सुबह जल्दी उठती हैं, काम काज करके थोड़ी जल्दी हमें आराम मिल जाएगा, इस बहाने से हमारे बच्चे सोते रहते हैं और हम सोचते हैं कि जब तक ये सो रहे हैं तब तक सारा काम कर लें, पर तेरा छोरा सुबह सुबह आके चुटकी काट देता है, सब जागने रोने लगते हैं। मैया कहती मेरो छोरा बहुत संस्कारवान है, तुम अपने छोरा को एक कुसंस्कार सिखा रही हो कि सूर्य उदय के बाद उठते हैं, सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। मेरो लाला अच्छा ही तो कर रहा है कि सही समय पे जगाता है। जब मैया की बात सुनी गोपिकाओं ने कही जे काऊ की शिकायत ना मान विवारी, इसने सारी बातों को हटा दिया। यहाँ गोपिकाएं चली जाती हैं, लेकिन यमुना के तट पर सब विचार करती हैं, अरे देखो वो कन्हैया हमारे घर माखन आके खाए, भैया हमने तो पहली बार वाकी सूरत देखी, बड़ो मत वालो, बड़ो सुंदर है। कोई कहती है अरे बड़ो शरारती भी है। कहा बताऊं, एक दिन मैं और मेरे पति सो रहे थे, मेरी चुटिया इनकी दाढ़ी पे बांध गए और मैं जमुना जी में जल भरवे कार्य, मेरी पड़ोसिन ने आके मुझको आवाज लगाई अरे बहना चलना रही जमुना जी पानी भरवे के ताई, और मैं जैसे ही तुम मेरी चुटिया खींचे और उनकी दाढ़ी खींचे, मुझको समझ ही ना आ रहा कौन मेरे बाल खींच रहा है। और पीछे से मेरे पतिदेव कहते हैं अरे भाग्यवती मेरी दाढ़ी है तो छोड़ दे, काय को पकड़ रही है। मैंने कही मैं ना काय को पकड़ूंगी, ऐसो शरारती बाद में पता चलो, बड़ी मुश्किल से गांठ खोली मैंने। एक कहती है अरे तेरे साथ तो ऐसो कछु ना भयो, एक दिन मैं मटकी लेके आ रही, ना जाने कहाँ ते छिपो बैठो, एक कंकड़ दियो मेरी मटकी फूट गई, सारे पानी ते में भीग गई, मोते सामने ते कह के गए हो नहाए के ने काम किया कर, बिना नहाए पानी भरती है, ना कर काम कर। गोपी कहती है तेरे साथ तो कछु ना भयो, मेरे साथ तो जाते ज्यादा भयो है। का भयो तेरे साथ? बोले माखन की और घी की मटकी लेके मैं मथुरा जा रही, पीछे ते आयो एक डंडा दियो मेरी मटकी में, मेरी पूरी मटकी के साथ मेरे सारे कपड़ा घी में है गए। मोते जाके कह रहे देख सवन को पंचानन स्नान ते पंचामृत ते स्नान करना चाहिए, तो वो मैंने घी को स्नान कराया है। तो गोपी कहती है, सब गोपियां कछु भी कह लो, बाकी लीला में नटखटपट में आनंद है। उसी समय वहां एक गोपी थी जिसका नाम था प्रभावती। महाराज जाको बड़ा प्रभाव चलता था गोपिकाओं में। अब ये कहती है, अब ये ऐसी गोपी थी हमेशा कलह प्रिय है, कोई अच्छा बोलता था ना टांग अड़ाती थी बीच में लड़ने के लिए, कुछ ना कुछ उपाय चाहिए था, लड़ूं कैसे। तो ये प्रभावती आती और कहती है गोपिकाओं से अरे वो तुम्हारे हाथ नहीं लगता, एक बार मेरे घर चोरी करके बताए, बाकू अगर मैंने सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी प्रभावती नहीं। वहीं भगवान का मित्र ना अपनी मैया के साथ नहावे के तरह आए हो यमुना जी में। भगवान का गुप्तचर था महाराज, भगवान ने भी सीआईडी लगा रखी थी। अब गया महाराज, भगवान बंसी वट के नीचे बैठे सभी सखाओं के साथ, वहां जाके बोलता है पता है एक प्रभावती नाम की गोपी ने तो कूद खुलो चैलेंज दियो है, चुनौती दी है, अगर सही नंद को छोड़ा है ना तो आगे चोरी करके देखा, नहीं तो को अच्छे से सबक सिखाएगी। भगवान ने कहा ऐसी बात है, चलो आज वह प्रभावती को ही देखना है। उठी मंडली महाराज,
चल दी। अभी वो बेचारी वहां पर है, कहाँ पे, यमुना जी के तट पर भगवान को सबक सिखाने की बातें बता रही है। यहाँ भगवान आए, भगवान की मंडली में प्रभावती का देवर भी था, वो भी कहता है देख कन्हैया या घर में माखन रखो है। सब खाते हैं, खाने के बाद अब सोचा कि आधा माखन बच गया है, इसे कहाँ रखें, क्या करें, पेट तो सबका भर गया, बंदरों ने भी खा लिया, इतना माखन है, कुछ ना कुछ तो सेवा करनी चाहिए प्रभावती की। चलो कोई बात नहीं, आके आंगन कोई लीप दें, कम से कम ये मेहनत कर दें। सब ने माखन लेके मारा, पूरा आंगन लीप दियो और माखन की मटकी फोड़ दी। अब प्रभावती महाराज लेके जमुना जी को जल गजगामनी की सी चाल चल के आ रही, साकड़ खोली। अब नीचे तो देख नहीं सकती थी, आप तो जानते, दो दो तीन तीन मटकी ऊपर रखी हुई हैं। जैसे ही दरवाजा खोला और एक पाम जैसे ही देहरी पे रखो महाराज, ऐसे रपटती हुई गई जैसे बॉम्बे से हावड़ा एक्सप्रेस चलती, जाकर दीवार में लगी, सारे मटके फूट गए और वहां से उठे महाराज। पानी, अब पानी और मक्खन दोनों एक साथ, अब वो मिले महाराज, वहां से रपटती हुई फिर आ गए। अब ठाकुर जी सारे सब ताली बजा बजा करके ग्वाल बाल हंसने लगे, अरे अब हमें ये अच्छो सबक सिखाएगी, या को अच्छो सबक मिलो है। महाराज जो उठने का प्रयास करे फिर गिर जाए, फिर उठने का प्रयास करे, फिर जैसे तैसे महाराज अपने आप को फिसलती हुई दरवाजे तक लाई, किवाड़ पकड़े, पाम बाहर कियो, वहां से उठी, आधी कमर महाराज ऐसी दर्द ते करहा रही। भगवान वहां से कहते हैं क्यों रे प्रभावती, हमको सेवक सिखाएगी, हमको देख तेरी ये हालत करी, आगे ते हमारे पे चुनौती लगाई ना, बहुत बुरी हालत करेंगे। प्रभावती रोती रोती यशोदा मैया के पास जाती, मैया तेरो लाला घर में इतनी चोरी करे, देख मेरे घर चल के का हंगामा कियो है। मैया ने कहा मेरो लाला ऐसो कर ही ना सके, मैं मानू ही ना हूं। बोले तू कैसे नहीं मानेगी, तू मेरे घर चल। बोले तैने ही कर दियो तो मौका पतो है। तो कहती है, मैया कहती है जा दिन तू रंगे हाथ पकड़ के लेके आएगी ना, बादिन मानूंगी। प्रभावती कहती है मेरो भी नाम प्रभावती नहीं, मैंने वाकू रंगे हाथ ना ही पकड़ो। अब महाराज प्रभावती को विश्वास था कि दूसरे दिन भी आएगा। माखन निकाला, छीके पे टांग दिया, छुप गई। यहाँ भगवान की टोली बालक वालक है वो बैठे, सोचो आज कौन के घर चोरी करना है। सब बच्चा कहने लगे वो प्रभावती के घर चलते, कल बड़ा आनंद आयो। तो महाराज प्रभु कहते हैं अच्छा तुम सबकी मन की है, चलो प्रभावती के यहाँ। अब प्रभावती इतनी होशियार थी महाराज, बाहर से सांकर लगाए के एक अंदर खिड़की थी, वहां के अंदर घुस के छुप के बैठ गई। अब बालक आए, ठाकुर जी भी आए, उन्होंने कहा वो तो जमुना जी में पानी भरवे गई है, चलो मौको है। सीधे साकड़ खोली, अंदर गए, देखा जिस कमरे में कल था वहां माखन नहीं है। देवर ने कहा, जो प्रभावती का देवर था भगवान की मंडली में, वो कहता है नाय लाला आज जा कमरा में नाय रखो, आज बा कमरा में रखो। प्रभावती मन में कह रही है कपूत तो को तो मैं बाद में देखूंगी, तू ही जाके बतावे ये सब। और छुप करके बाद डंडा लेकर बैठी है। ठाकुर जी चढ़े, पहले 4 ग्वाले, उनके ऊपर 3, 3 के ऊपर 2 और सबसे अंतिम में ठाकुर जी। माखन की मटकी से माखन निकाला, प्रभु ने एक हाथ दिया नीचे वालों को, नीचे वाले चाट रहे भगवान की उंगली इत्यादि। प्रभु फिर एक मुट्ठी भरते हैं और फिर नीचे कर देते हाथ, अरे भैया मधुमंगल खा लो खा लो, और भगवान की सब उंगलियां चाट रहे हैं, खा रहे हैं। तभी अचानक से भगवान ने अंदर हाथ डाला कि प्रभावती मोटा डंडा लेके बाहर निकली, बज मारे अब तुमको बताऊंगी। सो ये सब महाराज प्रभावती आ गई, प्रभावती आ गई, सब के सब मारा भाग खड़े हुए। भगवान जी मटकी ते लटके रह गए। अब जब लटके रह गए और इतनी ऊंचाई पे मटकी टंगी थी, तो ये देख करके प्रभावती कहती है वाह रे वाह ठाकुर, देख तेरे कैसे मंगल आरती के दर्शन है रहे। लोग उत्थापन के राजभोग के दर्शन करते हैं, तू कैसे मटकी ते लटक रहा। अभी तेरी मैया को बुला के लेके आऊंगे, रंगे हाथ पकड़ाऊंगी। ठाकुर जी चिल्लाते हैं, अरे प्रभावती देख तू मैया को लेके आएगी तब तक मेरे प्राण निकल जाएंगे, तू मोको नीचे उतार के मोको ही मैया के पास क्यों नहीं ले जाती। गोपी कहती बात तो ठीक कह रहो, तो देख मोको उतार दे। गोपी कहने लगी तू भाग गए हो तो ना भागूंगो, तेरी कसम, मेरी कसम काय को खा रहा, अपने कहा। अरे प्रभावती सच में ना भागूंगो, तू मोको उतार तो सही।
प्रभावती उतारने के लिए आती है, ला उतारूं, और तेने मोकू जो दर्द दियो वाको का, कल रात में ढंग से सोई ना पाई। अरे वो मोकू का पतो, ये मोकू तो मेरो घर लगो, तेरो दरवाजो मेरो दरवाजे की तरह है, या कि तई मैंने अपनो घर समझो, अब मोकू उतार दे। प्रभावती आई, आ लागू तो आ तो को उतार दूं। जैसे उतारने के लिए हुई, ठाकुर जी कहते देख तो को तेरी सास की सौगंध है, तेने मोकू गिरायो, तो अगर तेने मोकू गिराई दियो तो याद रख, तो को तेरी सास की सौगंध है, मोकू छोड़ियो मत, मैं अपने हाथ छोड़ रहा हूँ। प्रभावती कहती है दारी के उतरा, मैं तो कुनाए छोड़ रही। नीचे रखा, ठाकुर जी का हाथ पकड़ा और घूंघट मार के, आज तो रंगे हाथ लेके ही जाऊंगी और यशोदा के समक्ष खड़े है के तो कुनाए पिटवायो, मेरो नाम प्रभावती ना है। ये डायलॉग था प्रभावती का, मेरो नाम प्रभावती ना है, मेरो नाम प्रभावती ना है। अब महाराज लेके घूंघट 1.5 फुट को और ठाकुर जी को हाथ पकड़ के लेके चली। अब प्रभु मन में विचार करने लगे, भैया मेरी भोली भाली मैया जब मोकू यह हाल में देखेगी तो वो तो रो रो के पागल है जाएगी, का करूं। और अब थोड़ी दूर से ही मेरो महल, मेरो नंद भवन दिखवे लगो है, अब का करूंगो। ठाकुर जी बड़े मन में महाराज सोच विचार कर रहे। अब पीछे टोली भी चल रही भगवान की सखाओं की, वो भी अपने सरदार को पकड़ा हुआ देखकर उन्हें भी चैन नहीं है। अरे लाला तू पकड़ो गयो, अब कैसे अब कैसे। ठाकुर जी कह रहे मुझको सोचन दो। तभी ठाकुर जी ने कहा, अरे प्रभावती मेरो हाथ इतना तेज तेने पकड़ लियो है कि मेरे हाथ नीलो पड़ गयो है। अरे तो को पकड़ना ही है तो मैं तो को मनो थोड़ी ना कर रहा हूँ, तू मेरो ये हाथ छोड़ के ये हाथ पकड़ ले, मेरो बायों छोड़ दे दायों पकड़ ले। प्रभावती घूंघट, महाराज आप जानते हैं हमारे यहाँ ब्रज में बुजुर्ग लोग होते हैं, हर गली नुक्कड़ पे बैठे रहते हैं। अब जब देखा प्रभावती ने घूंघट उठाऊंगी तो बुजुर्गन को सम्मान चलो जाएगा, तो 1.5 फुट को घूंघट महाराज। अब कहीं हाथ नीलो पड़ गयो, राजा को छोरा है, लेने के देने पड़ जाएंगे, लाल अपनो दाइनो हाथ दे। वहीं से अब ठाकुर जी ने यहाँ पर क्या किया, उस प्रभावती का जो देवर था ना उसका हाथ पकड़ा दिया, अपना हाथ छुड़ा लिया और वहां से निकल गए। प्रभावती को लगा ये कन्हैया को हाथ मैंने पकड़ लिया, और महाराज चिल्लाती चीखती चली आ रही है, देखो रे गोकुलवासियों, रंगे हाथ पकड़ के लेके आ रही हो, आज तो आपको पिटवाई की मानूंगी। गोकुलवासी भी कह रहे बावरी है गई दिखे, कैसी बात कर रही है। यहाँ प्रभु दौड़ करके मारा मुंह इत्यादि सब पहुंच के मैया के पास आकर मैया की गोदी में बैठ के, मैया तो कितनी प्यारी है। मैया को देखकर कहने लगे, क्यों रे भूत तू कैसे अशांत है गयो, का है इतना कैसे तू मेरी खुशामद कर रहा है। नाय मैया मैं तो तुमको बहुत प्यार करूं। तो माँ कहती और दिन तो दिखे ना, आज कैसे ज्यादा दिख रहा है। तो कहते हैं मैया वो का है, देख मैं तेरो लाल तो को दिखाऊं ना, मैं बहुत प्रेम करूं मैया तू पे। मैया पर यहाँ की ब्रजवासिन मोगू बड़ो बदनाम कर रही है, बता मेरो ब्याह कैसे होगा। मैया कह रही है लाला फिर सब ब्रजवासिन को मैं देख लूंगी, तू चिंता ना कर। ना है मैया अभी मैं देख के एक और बावरी चली आ रही है, मेरो नाम लेती भाई। मैया मैं तो तेरी गोदी में बैठा हूँ, मैं कहाँ, मेरे घर में का कमी है जो मैं चोरी करूँगा। मैया कहने कौन सी गोपी, बोले मैया बस आवे वाली है, तू देख लेगी ना। मैया ने कहा मैंने बहुत सारी देखी है, देख लूंगी लाला, तू चुप मत, तू कछु मत सोच है, मैं देख लूंगी। और प्रभावती महाराज गर्म होती हुई अपने लाला देवर का हाथ पकड़ करके और नंद भवन में आ जाती है और कहती है अरे यशोदा बाहर निकल के आओ, आज तेरा छोरा रंगे हाथ मैंने पकड़ो है। मैया की गोदी में ठाकुर जी बैठे हैं। प्रभावती को देख करके मैया हंसती, मैया कहती है अरे तुम मेरे रात दिन छोरा को नाम ले लेके तुम्हें इतना ही पता ना चले कि तुम्हारा छोरा है कि मेरो छोरा है। अब गोपी को कहती हैं यशोदा मैया अरे प्रभावती नंद बाबा ना है यहाँ पे, अपना घूंघट खोल ले, तू कौन को लेके आई है, तू अपने देवर को पकड़ लाई है। इतना सुनते ही प्रभावती को विश्वास, अरे मैया आखन पे पट्टी बंधी है, तेरो ही छोरा है, मेरो देवर कहाँ ते आयो। मैया ने कहा अपना घूंघट तो खोल। और प्रभावती ने जो ही घूंघट खोला, गोदी में बैठे ठाकुर जी कहते हैं जय श्री कृष्णा। प्रभावती जैसे ही देखती है महाराज एकदम गर्म हो जाती है, अरे तू यहाँ कैसे, फिर मेरे पास कौन है। जैसे देखो हमारा देवर खींच के एक चाटो दियो, कहाँ ते आयो बज मारे तू। तब याद आया अरे जो हाथ बदलने की प्रक्रिया करी थी ना, बामें आने चालाकी चल रही, अब काटो तो खून नहीं महाराज, कहे तो कहे क्या। बहुत महाराज लज्जा से अब कहे क्या यशोदा मैया के सामने, मैया
भर पेट हंसी हंसने लगी। गोपी इत्यादि हंस रही हैं। लज्जा के मारे महाराज पीछे से दौड़ी अपने घर की ओर। पीछे से पीछे भगवान की बाल सखाओं की मंडली भी पीछे दौड़ रही प्रभावती के, और प्रभावती को चिढ़ा रही। प्रभावती पीछे बच्चों के भाग रही है। लेकिन यहाँ ठाकुर जी कहते हैं, मैया तेने बहुत अच्छा सबक सिखाया हुआ गोपी को, अब तू मोको आज्ञा दे तो मैं खेल में जाऊं। अब वो कहाँ खेलने वाले थे, वो प्रभावती के पीछे जाते। मैया ने कहा जा खेल। फिर क्या था, मैया ने कहा देख समय पे आ जाइयो भोजन पे। बोले मैया मैंने खेल कर आऊं। चले जाते हैं और पीछे पीछे प्रभावती की, और प्रभावती से कहे ओ प्रभावती हमें सबक सिखाएगी, हमें पिटवाएगी। देख या बार तो तैने हमारे साथ, जो तैने हमारे साथ खेल खेलो है, पहले तो कुछ समझा तू नहीं मानी, अब की बार तू आई या बार तो तेरे देवर को हाथ दियो है। जो तैने अब की बार हम ते कोई चुनौती लगाई तो तेरे पति को हाथ दे के जाएंगे। इतना सुनते ही महाराज प्रभावती दौड़ी प्रभु को पीछे पीछे मारने के लिए, प्रभु आगे आगे। ऐसी नटखट लीलाओं को देखकर प्रभावती उस दिन से अपना वैर भाव भुला करना प्रभु की हो गई। बोलिए माखन चोर कन्हैया की।